नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। बर्फ के बीच शिमला वाले तरस गए, दूध ब्रेड के लिए पैदल पहुंचे ऑफिस। टीबी उन्मूलन में हिमाचल का किन्नौर जिला देश में अव्वल। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, आम लोगों को सस्ती EMI के लिए करना होगा इंतजार। किसान आंदोलन पर बोले आनंद शर्मा, लाल किले की घटना ने पूरे देश को हिला दिया, जांच की मांग। ग्रेटा को खालिस्तान समर्थक संगठन ने मुहैया कराई थी टूल किट, भारत की योग वाली छवि बिगाड़ना था मकसद। कल दिल्ली में नहीं होगा किसानों का चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले जो जहां है वहीं करे प्रदर्शन। चीन को बाइडेन का कड़ा संदेश, कहा अमेरिका इज बैक, अब आमने सामने का होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज दिन की शुरुआत जहां खिली धूप से हुई, वहीं गुरुवार को गिरी बर्फबारी के चलते शिमला में लोगों को सुबह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां फरवरी माह में हुई बर्फबारी ने बेशक गुरुवार को 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन आज सुबह दूध, ब्रेड, अखबार व आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नहीं पहुंच पाई। इतना ही नहीं, सुबह सवेरे ऑफिस जाने के लिए लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते फिसलन होने से वाहन नहीं चल पा रहे हैं। बसें न चलने के कारण लोग आज सुबह कई किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस पहुंचे। बर्फ के बीच जो वाहन जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू हो गया है। दिन आगे बढ़ने के साथ जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए देश भर में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला किन्नौर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। जिले में वर्तमान में टीबी के 197 मामले सक्रिय हैं, जो देश के किसी भी जिले में सबसे कम है। किन्नौर जिले में वर्ष 2020 में टीबी के 192 सक्रिय मरीज थे। वर्ष 2021 के जनवरी में 5 नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में टीबी के 197 सक्रिय मामले हैं। CMO किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में किन्नौर जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिले में टीबी के मरीजों की निगरानी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त हो गई है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा की। RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, ये 4% तक बरकरार है। MPC ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है, यानी ग्राहकों को EMI या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। दास ने आगे कहा कि सर्विस रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है, ये 4.25% पर है। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी MSF रेट भी 4.25% पर है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक में मौद्रिक रुख को उदार बनाए रखा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए ऐलान अहम है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
किसान आंदोलन को लेकर आज भी संसद में हंगामे का ही माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की ओर से किसान आंदोलन पर बयान आने के बाद सरकार ने इसका विरोध किया है और दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप में एफआईआर फाइल कर दी है। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर आज भी संसद में हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और न्याय पाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। मैं विरोध के दौरान मारे गए 194 किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को हिंसा के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। किसी को भी उन पर हमला करने का अधिकार नहीं है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लाल किले की घटना ने पूरे देश में स्तब्ध कर दिया है और इसकी जांच होनी चाहिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा की अब कलई खुलने लगी है। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की ओर से एक टूल किट ट्वीट किया गया था जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था। अब उस टूल किट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि टूल किट को कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संगठन द्वारा तैयार किया गया था। इस टूल किट का उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना था। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए इस टूल किट को एक स्वघोषित खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल द्वारा सह स्थापित पीस फॉर जस्टिस द्वारा तैयार किया गया था। ये संगठन कनाडा के वैंकूवर में स्थित है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों को ब्लॉक भी किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपना पहला राजनयिक भाषण दिया। इसमें उन्होंने वैश्विक मंच से चीन को कड़ा संदेश देते हुए अमेरिका इज बैक की घोषणा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि चीन द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों का अमेरिका सीधे तौर पर सामना करेगा, लेकिन साथ ही देश हित में बीजिंग के साथ मिलकर काम करने से भी नहीं कतराएगा। बाइडेन ने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को फॉगी बॉटम मुख्यालय में संबोधित करते हुए कहा, हम चीन द्वारा आर्थिक शोषण का मुकाबला करेंगे। मानवाधिकारों, बौद्धिक संपदा और वैश्विक शासन पर चीन के हमले को कम करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। चीन को लेकर उनके प्रशासन की नीति कैसी रहेगी, इसके संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के हित की बात आती है तो हम बीजिंग के साथ मिलकर काम करने को भी तैयार हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।